नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। म्हारो राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें होंगी। खबर नंबर 1 दिखाएंगे दिन दहाड़े बैंक की लूट। खबर नंबर 2 होगी कांग्रेस में कलह बेशुमार की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे दाखिले की दौड़ पूरी। खबर नंबर 4 होगी फिर संतों की धमकी और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर रोडवेज कर्मियों के कूच पर। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिन दहाड़े बैंक की लूट की गई है। पाली के सोजत में बैंक से 3 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। एसबीआई बैंक में पिस्टल की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हेलमेट पहनकर ये लुटेरे आए थे। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सोजत शिवपुरा थाना इलाके के जार्डन एसबीआई बैंक की यह घटना है। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लुटेरे हेलमेट पहनकर बैंक में घुसे और यहां पर हथियार के बल पर 3 लाख रुपए लूटे गए हैं। तो फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में है। ये लुटेरे कौन है, इसकी लगातार तलाश की जा रही है। श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। क्या वहां पर बाहर कोई भी सिक्योरिटी में नहीं था जो इस तरीके से दिन दहाड़े लूट की गई है? जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर एसबीआई बैंकों की सुरक्षा को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। ये वाजिब भी है। आज भी जिस बैंक में ये लूट की वारदात हुई है उसमें किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं था। बताया जा रहा है एक बाइक पर 2 सवार होकर 2 लोग आए थे, हेलमेट पहनकर आए थे और वो सीधा बैंक में घुस गए और दोनों ने बंदूक की नोक पर बैंक के कैशियर के पास पड़े एक बैग में रुपए भरे थे। 3 लाख के करीब जो रुपए थे वो लूट कर भाग गए थे। हालांकि पुलिस को सूचना मिलने पर जार्डन चौकी प्रभारी किशन कुड़ी, शिवपुरा थाना प्रभारी महेश गोयल व सोजत सीओ भी मौके पर पहुंचे और पूरे शहर आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कराने के साथ ही पूरे जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान भी करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आरोपियों ने जो हेलमेट पहनकर आए थे उसकी वजह से उनकी अभी तक किसी तरह की कोई पहचान नहीं हुई है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल श्याम, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से शातिर अंदाज में यहाँ पर लूट की गई है। हेलमेट पहनकर लुटेरे यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सवाल तो यही है, अब तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सुरक्षा को लेकर क्या अभी इसे लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी? वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड वहां पर तैनात किया जाएगा? जी, एसबीआई बैंकों व एसबीआई एटीएम को लेकर लगातार पुलिस की और भी एसबीआई प्रबंधन से बात की जाती रही है समय समय पर। लेकिन हालांकि बैंकों में तो कई जगह पर गार्ड लगाए गए हैं, लेकिन एटीएम पर आज भी किसी प्रकार से कोई गार्ड नहीं होने की वजह से ये साथी लुटेरे दिन दहाड़े इस तरह की वारदात देने में सफल हो जाते हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में नाकेबंदी कर रही है। फिलहाल जो सुरक्षा को लेकर है इसके बारे में बाद में पुलिस की ओर से बाद में बात की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि जो नकाबपोश आरोपी आए हैं उनकी तलाश करें और उनको शीघ्र पकड़ा जाए। बिल्कुल श्याम, ये जो बैंक है उसके बाहर भी कुछ सीसीटीवी मौजूद होंगे वहां पर। क्या वहां पर कुछ तस्वीरें कैद हो पाई हैं इन बदमाशों की? किस गाड़ी से आए थे, उस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो पाया हो, इसे लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, बैंक के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसके आधार पर भी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस से उसके साथ जो बाजार में अन्य जगह भी जो कैमरे लगे हैं उनके भी फुटेज लिए जा रहे हैं। साथ ही नाकाबंदी भी की गई है, उसके आधार पर भी इनकी तलाश की जा रही है। लेकिन ये घटना अभी हाल ही कुछ समय पूर्व की है जिसकी वजह से अभी इस मामले में पूरी तरह से पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस एक ही बात कह रही है, बार बार एक ही बात कह रही है कि आरोपियों को तलाश की जा रही है, शीघ्र आरोपी शीघ्र में होंगे। श्याम, पुलिस तो कह रही है आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन इसे लेकर क्या कोई जांच कमेटी का गठन किया गया है? कौन कौन सी पुलिस लगी हुई है? कहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं? और क्या अब तक ये भी पता चल पाया है कि ये जो बदमाश है वो आए कैसे थे? 2 व्हीलर से आए थे, 4 व्हीलर से आए थे या पैदल ही बैंक लूटने चले आए थे ये? जी बिल्कुल, ये दोनों लुटेरे थे जो एक बाइक पर सवार होकर आए थे और इन आरोपियों की तलाश को लेकर शिवपुरा थाना पुलिस के साथ ही सोजत व्रत की पुलिसों को भी अलर्ट किया गया है जो इन आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पाली शहर की सदर थाना पुलिस को भी अलर्ट किया है कि उन रास्तों से कहीं इस तरीके के जो आरोपी है जो फुटेज में आए हैं वो लोग दिखे तो उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है श्याम, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और बड़ी खबर दौसा से है। मंडावरी डकैती मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोगिया गैंग के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। श्योपुर एमपी और बगराना जयपुर से ये पांचों दबोचे गए हैं। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 29 अक्टूबर की रात मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गांव में डकैती हुई थी। एसपी संजीव नैन ने इस पूरे मामले पर खुलासा कर दिया है। तो मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गांव के पास ये डकैती हुई थी। गांव में जब डकैती हुई तो इसे लेकर सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा हुई, खूब बयानबाजी हुई और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मोटरसाइकिल पे अलग अलग लोग आते हैं, 5-5 मोटरसाइकिल भी होती हैं। बाइक्स उनकी बड़ी लग्जरी टाइप में जो बड़ी स्पीड से चलती हैं। 4-5 किलोमीटर दूर अपनी बाइक्स खड़ी करते हैं, 1-2 लोग उस पर रुक जाते हैं, बाकी लोग पैदल पैदल घटना स्थल जहां उनको वारदात करनी वहां जाते हैं। घर के अंदर घुसते हैं, वारदात करते हैं। यदि जाग हो जाती है, घर वाले जाग जाते हैं जिनके घर वारदात कर रहे हैं, तो उनको धमकाते हैं, कुंडी लगा देते हैं और यदि ज्यादा विरोध होता है तो चूंकि वो वेपन रखते हैं तो फायर भी कर देते हैं। तो इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। हमने 5 लोग अरेस्ट कर लिए। बाकी लोगों के लिए हमने जिले में विभिन्न जगह दबिश दी है। और दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ी सफलता मिली है मामले में पुलिस को और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कौन है ये आरोपी, कहां से आए थे, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। एक बड़ा मामला था और दौसा पुलिस ने इसको चुनौती के रूप में लिया था। करीब 75 से 100 पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाई थी, अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही थी। और ये मोगिया गैंग है जो पहले यूपी में रहती थी और उसके बाद में पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश के श्योपुर में रह रही थी। और इन्होंने अब नया ठिकाना जयपुर के बगराना के पास बनाया था और ये आसपास में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन्होंने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गाँव मंडावरी में 29 अक्टूबर की रात को डकैती और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। 4 लोगों को गोली लगी थी उस पूरे घटनाक्रम में और 4 मकानों में उन्होंने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी पुलिस को टास्क दिया था और उसके बाद में पुलिस ने एक्टिव होकर पूरे काम किया, क्योंकि ये जो बदमाश थे, जो ये डकैत थे, ये मोबाइल का उपयोग नहीं करते थे। ऐसे में लोकेशन ट्रेस होने वाला सिस्टम नहीं था। ऐसे में पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरी के माध्यम से करीब 19 से 20 दिन की काफी मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम ये रहा कि 5 आरोपियों को पुलिस पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें 3 आरोपी श्योपुर से गिरफ्तार हुए हैं और जो 2 आरोपी हैं जिनको बगराना से पकड़ के लेके आए हैं और उनको उसके बाद में पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल आशीष, और जैसा कि आपने बताया कि जो बदमाश हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिससे कि जो उनका लोकेशन है वो ना ट्रेस होने पाए। लेकिन एक बड़े गैंग का भी खुलासा हुआ है आशीष, और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, गैंग में और भी लोग शामिल होंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस दिन ये मंडावरी का घटनाक्रम होता उस घटनाक्रम में करीब 8 से 10 डकैत शामिल होना बताया जा रहा है, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। बाकी अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है और इन जो आरोपियों ने इन्होंने आसपास के राज्यों में वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में ये अंतर्राज्यीय गैंग है और कुछ दिन पहले दौसा के ही धनावड़ गाँव में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में एक शातिर गैंग है और बिल्कुल शातिराना तरीके से पूरी वारदात को अंजाम देती है, जो पुलिस की पकड़ में नहीं आती, ना हाईवे पे चलती है, गाँव ग्रामीण इलाकों के रास्तों का उपयोग करती है, मोबाइल का उपयोग नहीं करती है। ऐसे में पुलिस उनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पाती है। लेकिन जो पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी हैं और मुखबिरी है, उनके माध्यम से पुलिस इन तक पहुंची है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल आशीष, और जब 5 आरोपी गिरफ्तार हुए तो उनसे पूछताछ भी की जा रही होगी, और भी लूट के खुलासे हो सकते हैं, और भी आरोपी पकड़े जा सकते हैं जल्द से जल्द। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक मोगिया गैंग है, इनके काफी सारे लोग हैं, करीब 15 से 20 लोगों के ये गिरोह है। ऐसे में पुलिस पूरे गिरोह को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी पुलिस की करीब 75 से 100 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में दबिश दे रहे हैं ताकि पूरी गैंग पकड़ी जाए, क्योंकि शुरुआत में ये 5 लोग पकड़ में आए हैं और पूरी वारदातों का भी खुलासा हुआ। इन्होंने कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया, एक आंकड़े के अनुसार करीब 1 दर्जन से अधिक वारदातें ये कबूल सकते हैं, इन्होंने करने की संभावना है। हालांकि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातें भी खुले और अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हो। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कोटा से है, जहां पर नगर निगम में हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर से बेनकाब हुई है। कोटा उत्तर के बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कोटा नगर निगम आयुक्त को लिखित शिकायत भी दी गई है।
तो नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी पार्षदों का जोरदार हंगामा देखने को मिला और एक बार फिर से बीजेपी की गुटबाजी भी उजागर हुई है। बता दें, कोटा उत्तर के बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया है और कोटा नगर निगम आयुक्त को लिखित में शिकायत दी गई है। कोटा से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम में हंगामा देखने को मिला है। हंगामा बीजेपी के पार्षदों ने किया है। हंगामे के बाद नगर निगम आयुक्त को लिखित में शिकायत भी दी गई है और जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन भी किया गया। योगेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, किस बात को लेकर हंगामा किया बीजेपी के पार्षदों ने? देखिए, आज का जो सुबह का दिन है वो नगर निगम में हंगामा के बीच शुरू हुआ। ये बीजेपी के पार्षद थे, कोटा उत्तर के ये पार्षद हैं और इन्हें इस बात की नाराजगी है कि भाजपा ने जो नेता प्रतिपक्ष चुना है उसे वो लव शर्मा को चुन लिया गया है। लव शर्मा से जो अनुभवी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनका आरोप यह है कि भाजपा ने जो चुना है, पार्टी ने जिस आदमी को चुना उसे ये नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते क्योंकि उससे ज्यादा काबिल लोग मौजूद हैं। तो ऐसे में उसे किस बिहाफ पर चुना गया, इसी बात का विरोध ये लोग जता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पूर्व में ये जो पार्षद हैं इन्होंने जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी पत्र लिखकर ये अपनी जो परेशानी है वो बताई थी, इस बात से अवगत कराया था कि कोटा में क्या हो रहा है। और इसी तरीके से ये बीते 15-20 दिन से ये जो विरोध है वो लगातार जो बीजेपी पार्षद है उनका जारी है। ये बीजेपी पार्षद जो है विरोध कर रहे हैं और आज भी इसी क्रम में विरोध किया गया और जो आयुक्त है नगर निगम के उन्हें लिखित में शिकायत दी गई है और इनके द्वारा जिस शख्स को चुना गया है इनका कहना है कि उसे प्राथमिकता दी जाए और उसे ही नेता प्रतिपक्ष माना जाए। लव शर्मा के नाम के इन्होंने नारे लगाए, हंगामा किया और काफी देर तक, तकरीबन 1.5 घंटे तक ये हंगामा जारी रहा। बिल्कुल। और योगेश, ये विरोध और ये गुटबाजी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है। आप बता रहे हैं 20 दिनों से ये पार्षद नाराज है, इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ सुनवाई की गई है पूरे मामले पर? देखिए, दर्द इसी बात का है कि जो बीजेपी है, बीजेपी में जो गुटबाजी है वो एकदम बेपर्दा हो चुकी है। तो बीजेपी बार बार ये कहती रहती है कि बीजेपी एक है, बीजेपी एक है, लेकिन यहाँ बीजेपी एक कहीं होती दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जितने यहाँ विधायक है सबके अलग गुट बने हुए हैं। कोटा ग्रामीण में भी इसी तरीके से जो गुट है वो बने हुए हैं और ये गुटों का ही झगड़ा है जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। इस बात की शिकायत जरूर की गई है लेकिन अभी इन्हें कोई भी आश्वासन जो है वो इस तरीके का नहीं मिला है और ये दर्द जो है वो अब सड़कों पर नजर आ रहा है। आज नगर निगम में नजर आया और जल्द ही ये सड़कों पर उतरेगा क्योंकि जो पार्षद है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भले इसे कोर्ट की शरण लेनी पड़े लेकिन लव शर्मा को कोटा उत्तर से जो पोस्ट दी गई है उसे नहीं माना जाएगा, उसे नेता प्रतिपक्ष नहीं माना जाएगा और ये अपना जो चुना हुआ नेता है, जो पार्षदों ने चुना है, उसे ही नेता प्रतिपक्ष मानेंगे। बिल्कुल योगेश, और जो बीजेपी पार्षदों का दर्द है, भले ही बीजेपी से दरकिनार कर रही है लेकिन कहीं कांग्रेस इसका फायदा न उठा ले। बहुत शुक्रिया आपका योगेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से है। वकील विजय सिंह खुदकुशी मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। सीबीआई जांच की मांग को लेकर थाने पर धरना शुरू किया गया है। धरने में व्यापारी, वकील और आम लोग शामिल हैं। गढ़साना और अनूपगढ़ बार संघ ने भी वर्क सस्पेंड रखा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो बता दें, वकील विजय सिंह ने खुदकुशी की थी और उसी मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में वकील और आम लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हालांकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि आत्महत्या को लेकर पूरी जांच की जाए, आत्महत्या क्यों की गई है, और इसी को लेकर व्यापारी और वकील के साथ ही आम लोग भी इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील की आत्महत्या मामले पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अशोक सहयोगी हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट वहां से?
देखिए प्रियंका, ये श्री गंगानगर के गरसाना का मामला है, जहां के एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ के द्वारा 29 अगस्त को पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। उसके आत्महत्या के करीब 1.5 महीने बाद जब उनके चैम्बर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, न केवल स्थानीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा बल्कि उच्च अधिकारियों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी प्रताड़ना से तंग होकर उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। काफी हो हल्ला हुआ, स्थानीय लोगों के द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन किया गया और आखिरकार पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के द्वारा मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर सहमति बनी। लेकिन जब जांच सीबीआई के द्वारा ना करवाकर सीआईडी के द्वारा करवाई जा रही है, तो स्थानीय लोगों के साथ साथ जो श्री गंगानगर का अनुगढ़ और गरसाना बार संघ एसोसिएशन है, उसने भी आपत्ति जताते हुए आज गरसाना थाने के बाहर धरना लगा दिया है। वक्त सस्पेंड किया जा रहा है, रखा हुआ है। साथ ही साथ अब पुलिस और प्रशासन से मांग की जा रही है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि आत्महत्या के जो दोषी पुलिस अधिकारी है, जो भी व्यक्ति रहे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल अशोक, और सवाल तो यही है ना कि अगर एक वकील ने आत्महत्या की है और कुछ लोगों पर दोष लगाया है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? पहले आश्वासन दिया सीबीआई जांच के लिए, अब क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं सीबीआई जांच? देखिए, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई स्तर पर भेजी गई थी, लेकिन सीबीआई ने इस जांच को एक्सेप्ट करने के लिए डिनाई कर दिया और सीआईडी के द्वारा फिलहाल इसकी जांच कराई जा रही है। पुलिस प्रशासन का भी ये भी मानना है कि इस मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो श्री गंगानगर का गरसाना और अनुगढ़ बार संघ है, साथ ही साथ वहाँ का जो संयुक्त व्यापार मंडल है, वो सीबीआई जांच से कम जांच कराने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं कराई जाएगी, तब तक एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ की आत्महत्या के जो असली कारक है, असली जिम्मेदार है, उन तक उनका पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अशोक उन्हें भरोसा नहीं है, उसके नीचे अगर जांच की जाती है तो उस पर आप नजर बना रखिएगा अशोक, क्योंकि धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, इसे लेकर अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर भरतपुर से है, जहां पर व्यापारियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। सराय के आगे नाला निर्माण को लेकर विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। व्यापारियों ने मुख्य बाजार को जाम कर दिया है। करीब 50 व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें भी बंद कर दी हैं। 2 बार व्यापारी बता दें कि इसे लेकर ज्ञापन भी दे चुके हैं। सूचना पर तहसीलदार जेईएन मौके पर पहुंचे हुए हैं। कस्बे के जलेबी चौक के पास सराय का मामला बता रहे हैं आपको। व्यापारियों ने कहा है कि नियमानुसार नाला बनाया जाना चाहिए, तो नाले का निर्माण कराया जा रहा है और लोगों का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर इस नाले का निर्माण किया जा रहा है और यही वजह है कि व्यापारी इसे लेकर आक्रोशित हैं और बड़ी संख्या में व्यापारी सड़कों पर एकत्रित हो गए हैं। इसे लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि नियमानुसार नाले का निर्माण कराया जाए। तो भरतपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यापारियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। सराय के आगे नाला निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। व्यापारियों ने मुख्य बाजार को भी जाम कर दिया है। करीब 50 व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और उनका कहना है कि नाले का निर्माण नियमानुसार किया जाए। तो इसे लेकर पहले भी प्रशासन को जानकारी दी गई है, 2 बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे लेकर व्यापारी खासा आक्रोशित हैं। आपको बता दें, सूचना मिलने पर इस वक्त तहसीलदार और जेईएन मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार समझाइश की जा रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं और व्यापारियों से समझाइश की जा रही है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, कामा को जिला बनाने की मांग और तेज हो चली है। कामा जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भगवत प्रसाद शर्मा ने आत्मदाह की चेतावनी दे डाली है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक की ये चेतावनी है। लुक लुक कुंड कामा के महंत ने भी ये चेतावनी जारी की है। गणेश दास ने भी आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। कामा को जिला नहीं बनाया गया तो आत्मदाह करेंगे। तो एक बार फिर से कामा को जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। इसे लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भरतपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कामा जिला बनाओ संघर्ष समिति इसे लेकर सड़कों पर उतर आया है। संघर्ष समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और राजसमंद के आमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ है। सोड़ा की भागल हायर सेकेंडरी स्कूल में
तालाबंदी मामले को लेकर इस वक्त अपडेट आपको बता दें। खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। शिक्षा विभाग अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं। स्कूल में 2 शिक्षकों को लगाया गया है। जल्द अन्य शिक्षकों की भी नियुक्ति का भरोसा दिया गया है। ग्रामीणों और छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। तो शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा रही थी, इसे लेकर बड़ी संख्या में जो छात्र थे और ग्रामीण थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया। सवाल ये था कि अगर स्कूल में शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। और जैसे ही न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, अब प्रशासन इसे लेकर एक्शन मोड में है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और इसके साथ ही आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही और भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अलकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का दमदार असर, पूरी जानकारी दीजिए इसे लेकर। जी, मैं आपको बता दूं, आज जब न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि अमेठ उपखंड के सोड़ा की भागल हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों ने शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल पर तालाबंदी कर दी, तो ये खबर जब प्रमुखता से अब न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाई तो उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जी, शिक्षा विभाग के जो अमेठ के जो सीबीओ है राम अवतार मीणा, उन्होंने मौके पर ही वहां पर जो ग्रामीणों और विद्यार्थियों से वार्ता की और मौके पर ही 2 शिक्षकों को स्कूल में तैनात करने के ऑर्डर मौके से ही जारी कर दिए। वहीं अमेठ नगर पालिका के चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा ने और अन्य जनप्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया कि अगर विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है और अन्य शिक्षकों की आवश्यकता है तो प्रतिनिश्चित संविदा पर भी कुछ शिक्षकों को वहां पर नियुक्त किया जाएगा और जल्द ही इस बारे में अगले 7 दिन के अंदर इस चीज के आदेश जारी हो जाएंगे। ऐसे में शिक्षकों की जो कमी की मांग को लेकर जो विद्यार्थी जूझ रहे थे, मांग पूरे होते ही विद्यार्थियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। बिल्कुल अलकेश, धरना भी समाप्त कर दिया और अब शायद छात्रों का भविष्य भी सुधर सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते अगली खबर का। रोडवेज कर्मियों का आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा। इन कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। लगातार पेंशन और सैलरी को लेकर रोडवेज कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। इसी को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने सभी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर आज हल्ला बोला है। इन कर्मचारियों ने जयपुर के सिंधी कैंप में मोर्चा खोला है। यहां रोडवेज कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी आज सभी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंधी कैंप से ये रैली रवाना होकर जयपुर आगार पहुंचेगी, वहां पर आम सभा में तब्दील हो जाएगी। ये नजारे, ये तस्वीर जो है वो सिंधी कैंप जयपुर के सबसे बड़े बस स्टैंड की है और यहां से ये रैली रवाना हो रही है। साथ ही साथ भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है और किन मांगों को लेकर ये जो है वो रैली हो रही है, हम यहाँ पर मौजूद जो है वो यूनियन कर्मचारी नेता से बात करते हैं। सर, किन मांगों को लेकर आप जो है ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसका कितना असर जो है वो रोडवेज संचालन के ऊपर नजर आएगा? ऐसा है कि हमारी जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है, इसमें प्रमुख मांगे हमारी 1 तारीख को तनख्वाह मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए और रिटायरमेंट वाले जो बेनिफिट है उनको भी 1 तारीख को हमें मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी जो रिटायरमेंट हो चुके करीबन 10,000 कर्मचारी रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनकी शीघ्र भर्ती की जानी चाहिए। बसें हमारे पास में नहीं है, करीबन 2,000 बसें शीघ्र फ्लीट के अंदर शामिल की जानी चाहिए और जो सीपीएफ के अंतर्गत आते हैं उनके लिए पेंशन विकल्प खोला जाना चाहिए। आप कौन से संगठन से आए? मैं राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक से हूँ, पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष इंटक। आज हमारा जो संयुक्त मोर्चा का जो संघर्ष चल रहा है, ये 20 सितंबर से हमारा चालू हुआ था। इसमें 6ठे चरण के अंदर आज सेवारत एवं सेवानिवृत्त सभी कर्मचारी इसके अंदर हम शामिल हैं। सबसे मेन एम हमारी जो मांग है, समय पर जब हमारी 1 तारीख को सैलरी एवं जो रिटायरमेंट कर्मचारी है उनको वेतन पेंशन ये भुगतान होना चाहिए। 7 पे इन्होंने लगाया, लेकिन ये भी हमारे 2016 से नहीं लगाया, ये भी बाद में लगा। नई गाड़ियों की समस्या हमारे साथ ये है, दिल्ली सरकार ने BS4 गाड़ियां दिसंबर के बाद बंद हो जाएगी। राजस्थान रोडवेज में BS6 जो गाड़ियां हैं वही दिल्ली चलेगी और एक भी गाड़ी हमारे पास में BS6 नहीं है। बहुत बुनियादी और मूल मांग है इनकी। सबसे पहले अगर 21 सूत्रीय मांगों की पीछे की सारी मांगों पर बाद में भी बात करें तो सबसे बुनियादी मांग है कि कम से कम रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन समय पर मिले, यानी कि 1 तारीख को मिले, या इनकी सैलरी जो है वो 1 तारीख को मिले। और इसके अलावा जो राजस्थान रोडवेज का बेड़ा डूब रहा है, लगातार बसें कम हो रही हैं, बसें खटारा हो रही हैं, उसमें नई बसों को शामिल किया जाए। इस मांग को लेकर आज ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर।
और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। व्यापारी खुदकुशी मामले को लेकर इस वक्त मिल रही अपडेट आपको बता दें। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर्ड पुलिस अफसर और उसका बेटा सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देर रात दबिश देकर 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। सुसाइड से पहले व्यापारी ने वीडियो बनाया था। आरोपियों पर करोड़ों की रकम हड़पने के आरोप लगे थे। 7 करोड़ रुपए निवेश के नाम पर हड़पने के आरोप थे। आरोपियों पर धमकाने के भी आरोप लगे थे। बता दें, कल व्यापारी ने गोली मारकर खुदकुशी की थी। व्यापारी के परिजनों ने थाने में से लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यापारी ने एक वीडियो भी बनाया था मरने से पहले और इस वीडियो में इन तमाम लोगों पर आरोप लगाए गए थे, परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, करोड़ों रुपए हड़पने के लिए। तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक, कल लौटेंगे फौरन।